हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक है गाइस प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनसे संबंधित जो मुख्य प्रावधान हैं, विशेष उपबंध हैं, वो क्या हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 75, यानी आर्टिकल अनुच्छेद जो 75 है, उसमें मंत्रियों को लेकर के क्या प्रावधान है, मिनिस्टर्स को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, उसमें ये डिटेल में बताया गया है। तो गाइज, यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस हैं मंत्रियों को लेकर के, उन्हीं के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज मंत्रियों के अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के। तो गाइज, जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, आपको जब भी हम बात करेंगे मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो यूनियन लेवल पे, संघ के लेवल पे गाइज, जो मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी, उनका अपॉइंटमेंट होगा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगा। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग अदर मिनिस्टर्स उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। ये पहला पॉइंट है, विशेष तौर पे आपको ये सभी को पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो इसको देख करके पता कर लेंगे। इसके अलावा गाइज, हम जो चले आते हैं वो है हमारे पास में ऑफिस टर्म, यानी जितने भी मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस का टर्म क्या होता है, यानी उनकी पदावधि क्या होती है, वो कितने टाइम तक, कितने समय तक अपने पद पे बने रहते हैं। तो गाइज, संविधान में उनके लिए एज सच कोई जो टाइम है फिक्स डिसाइडेड उनके लिए नहीं किया गया है। एक टर्म जो हम यूज करते हैं वो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं, पद का धारण करते हैं, पद को धारण करते हैं, अपने पद पे बने रहते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति महोदय खुश हैं, उनके कामों से उनको प्रसन्नता मिल रही है, यानी वो तब तक अपने पद पे बने रहेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको हटा देंगे। सिर्फ एक टर्म है जिसका याद रखेंगे नाम, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, अपने पद पे बने रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का टेन्योर क्या होता है, या किसी, अगर मैं बात करूं आपसे, या मंत्री का टेन्योर क्या होता है, तो उसका जो जवाब है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है गाइज। तीसरा जो हमारे पास में कंडीशन चली जा रही है वो है गाइज टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एक जो सरकार है उसमें कम से कम कितने मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो बन सकते हैं, रह सकते हैं। तो गाइज, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो है आपका गाइज 91, 91वां संविधान संशोधन, ये 2003 में आया था। 2003 में ये 91वें संविधान में संशोधन किया गया था, और इसमें जो मंत्रियों की संख्या है उसको क्या किया गया था, लिमिट किया गया था। अब गाइज, ये जो मंत्रियों की संख्या है उसको टोटल मेंबर्स का, यानी लोकसभा के अंदर जितने सदस्य हैं उसका 15% मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था। सिर्फ 15% ही टोटल जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो मंत्री रह सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कंडीशन है, वो है कि ये जो मंत्रियों की संख्या है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में 12 से कम नहीं होगी, राइट। तो ये गाइज रिलेटेड टू मिनिस्टर्स हैं, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स था। अगला जो चला आता है गाइज वो है उनका ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड। तो जितने भी मंत्री होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ और अफर्मेशन दिलवाते हैं, उनको शपथ और प्रतिज्ञा जो है वो दिलवाते हैं। तो जितने भी मंत्री हैं वो सभी ऑफिस एंड सीक्रेसी की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, यानी पद और गोपनीयता की वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और इसका जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया की शेड्यूल 3 में इसका प्रोविजन किया गया है, इसका फॉर्म है, इसका फॉर्मेट दिया गया है। यानी संविधान की 3री अनुसूची में जो पद और गोपनीयता के संबंधित जो फॉर्मेट है उसके थ्रू क्या करते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर हम बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट चला आता है सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस एंड अदर, उनको जो प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार मिलते हैं उसके बारे में। तो राइट्स, जितने भी मंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए, उनको जो सैलरी, उनको जो प्रिविलेजेस, उनको वेतन और भत्ते, वो सभी उस तरह से दिए जाएंगे जिस तरह से भारत की संसद निर्धारित करती है, राइट। और ये सभी की सभी, अगर मैं बात करूं तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको दिए जाते हैं, राइट। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो शेड्यूल 2 है उसमें इसके बारे में प्रोविजंस किए गए। तो ये गाइज विशेष तौर पे
ये सभी मंत्रियों से रिलेटेड कुछ उपबंध थे। आप इसको देखिए, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं वो कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जिसका आपको जवाब मुझे देना है। गाइज, जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।